असम के बाद अब यूपी के मदरसों की बारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मदरसे बंद हो। और इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में। भारत की जो कोर्ट है उसने कहा कि मदरसा एजुकेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। ये बताया जा रहा है पाकिस्तान में तो जी आप जानते हैं सबने रोना पिटना मचा दिया, हाय हाय मदरसे बंद कर रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो। हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ। हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बिल्कुल कुरान पढ़ो, लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। हम मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम टोपी मत पहनो, तुम जरूर टोपी पहनो पर टोपी पहनाओ मत। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, इंडिया विच कॉन्सिडर्ड इटसेल्फ कि पहले हर किस्म का मुसलमान अपनी कर सकते थे, हिंदू अपनी कर सकते थे। अब ये जो चेंज है, ये कहा जा रहा है कि लोगों को टू ब्रिंग अंडर कॉमन लॉज और कॉमन प्रैक्टिसेस लेके आना, इसमें मुसलमान जो हैं वो बड़ा, मुसलमान लीडर्स जो हैं वो बड़ा शोर डाल रहे हैं। और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो मदरसा एजुकेशन है उसमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ सिखाया पढ़ाया जाता है, उनके दिमागों को एक तरह। दोस्तों जय हिंद, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सारी मदरसा को बैन कर रखा है, क्यों कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मदरसे कोई भी स्कूल या मदरसा हो एजुकेशन पर्पज से होना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक धर्म का लोग पढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों, इसीलिए हाई कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से सब देखा जाएगा। ऐसे आप देखे होंगे कोई भी हिंदू कोई स्कूल या कॉलेज होगा कि हिंदू पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मुस्लिम भी एडमिशन ले सकते हैं या मुस्लिम पढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 2004 में एक एक्ट लाया था सपा सरकार ने कि उसमें सिर्फ मुस्लिम पढ़ा सकते हैं और मुस्लिम लड़के ही पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मतलब सरकार हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसा सरकार है, ये तो गलत है, कैसा कानून है। इसको ही खारिज करते हुए इसको मदरसे पर बैन कर दिया है। दोस्तों इस पर क्या है पाकिस्तानियों की रिएक्शन, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, अंत तक बने रहिएगा। यही है कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी मतलब आवाजें भी उठ रही है, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल। ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ, और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करेंगे मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है, उनके जो दिमाग बनाए गए हैं,
तो उसी के नतीजे के तौर एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसा को बैन करना, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदरसा के अंदर इस्लामिक एजुकेशन है। कुछ लोगों का, ये कुछ मुसलमानों का माइंडसेट ये है कि दुनिया की तालीम से बेहतर जो है इस्लामिक तालीम है और हम अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि बहुत सी कंट्रीज, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक बात डिस्कस की जाती है कि भारत के जो मुसलमान है उसके पास आजादी नहीं है। और अब ये जो डिसीजन आया कोर्ट की जानिब से कि हम मदरसा बैन करेंगे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम को बैन करेंगे, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि ये कैसा फैसला है और ये क्यों लिया गया? देश की तरक्की का फैसला है शैला। अच्छा, इलाहाबाद, पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट, बिकॉज माय कंट्री इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री ना, माय कंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। आपका जो देश है वो इस्लामिक देश है, मेरा देश जो है, मेरा देश इस्लामिक नहीं है, मेरा देश संवैधानिक देश है। ठीक है, आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है? उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। तो 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी में चल रहा था। यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है, या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे यहाँ, हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है, ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने रोकी हुई ना दहशतगर्दी, वहां पे नहीं वो आने देते तालिबान को अपने अंदर। उन्होंने तो ताल्लुकात अच्छे किए हैं, और भी मतलब जहां जहां से उन्होंने दहशतगर्दी रोक ली, आप नहीं रोक पाए, तो वही मदरसे जो है वो कहाँ पे पहुंचे। अगर मैं आपको पाकिस्तान में मदरसों की तादाद बता दूं तो एक आम, बिल्कुल आप थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ना भी करें तो 40,000 के मदरसे हैं, तकरीबन 40,000 के करीब पाकिस्तान में मदरसे हैं। और देखिए, हम अक्सर ये कहते रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बात की जाती है, फिर होता ये है कि आगे से ये कहा जाता है कि जैसे कि इसके अंदर भी ये बात की जा रही है कि देखिए जो 25,000 मदरसा है, तो उसके अंदर जो है अगर 3 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? चलो मदरसा में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए, ये बात जो है मैं समझती हूँ कि गलत है कि पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। जो तालीम वो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि वो ना पढ़ें और कोई हुनर सीख लें। लेकिन ठीक है, उनको स्कूल तो जाना है, तो उसमें ये कहा गया है कि इन बच्चों को, ये जो वहां पे पढ़ते हैं इनको, तो उसमें आप इनको आम स्कूलों में दाखिल करवाएं, और उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। उसके लिए जो है वो सारे जो भी सिस्टम है उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा कि आप उनको ये। दोस्तों, ये हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश की सरकार इस फैसलों को मानी है, और आशा करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मानेगी, क्योंकि मुस्लिम भाई जो है उनको पसंद नहीं आया, वो तो जाएंगे ही, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। बाकी ये फैसला गलत है, क्योंकि सरकार सब तनख्वाह देती है, स्कूल की सब चीज़ व्यवस्था वगैरह सब चीज़ करती है सरकार। सिर्फ ऐसे एक ही मजहब का टीचर होंगे, हेडमास्टर एक ही मजहब के, स्टूडेंट एक ही मजहब के होंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो, क्योंकि ये संविधान का विरुद्ध है ना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, चलिए अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गलत है या सही है।